न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 30 लाख पार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे शहडोल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी है। बुढ़ार के व्यापारी केशर सिंह छाबड़ा के घर दबिश दी गई। इसके अलावा जबलपुर, भोपाल और इंदौर की टीम यहां पर पहुंची है और 20 से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। सतना और कटनी में भी व्यापारियों के ठिकानों पर रेड मारी गई है। इन कारोबारियों के कर्मचारियों के घरों को भी खंगाला जा रहा है। देखा आपने, पर्दा लग गया ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तरह से पर्दा लगा देता है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर की ये एक ज्वाइंट टीम है। तकरीबन 20 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल है। सतना और कटनी में भी दबिश दी गई है। न सिर्फ कारोबारी बल्कि कारोबारियों से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनके ठिकानों पर भी ये रेड मारी गई है। उनसे भी दस्तावेज लिए जा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सतना में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी है। कोयला कारोबारी मोतीलाल गोयल, इनके घर पर दबिश दी गई है। अलग अलग ये टीमें हैं जो छापे की कार्रवाई में शामिल है। शहडोल जो टीम पहुंची है इसमें 20 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसी तरह सतना में मोतीलाल गोयल के घर पर दबिश दी गई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कोयला कारोबार से जुड़े ये कारोबारी हैं। शहडोल में केशर सिंह छाबड़ा के घर दबिश दी गई है, जबकि सतना में गोयल कारोबारी हैं ये मोतीलाल गोयल, इनके ठिकानों पर पहुंची है टीम। क्या कुछ अपडेट है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। सतना शहडोल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कटनी में भी व्यापारियों के कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारी गई है। कारोबारी से जुड़े जो कर्मचारी हैं, इनकी फॉर्म से जुड़े हुए, वहां भी जाकर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहडोल से। सौरभ, क्या अपडेट? जी हाँ, ये जो सतना में जो व्यापारी हैं मोती गोयल, उनके ये सहयोगी कारोबारी हैं केशर सिंह छाबड़ा। इनका यहाँ पे माइनिंग और ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन पिछले कई सालों से ये सतना में खुद शिफ्ट हो गए हैं। बुढ़ार का जो यह मकान है, यह कर्मचारियों के भरोसे, यहाँ जितने भी काम जो देखे जा रहे हैं वो सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे हैं। केशर सिंह छाबड़ा कोयला के एक बड़े कारोबारी थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो उनका कारोबार है वो पूरी तरह से सतना में शिफ्ट हो गया है। जी जी, तो और क्या कुछ अपडेट अब तक लग पाया है? हालांकि सौरभ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं करता है, फिर भी अगर आपके सूत्रों के हवाले से कोई अपडेट निकल कर आया हो तो? जी हाँ, जब ये छापा पड़ा है उस टाइम पे सरदार केशर सिंह छाबड़ा जो है वो बुढ़ार में नहीं थे, सतना स्थित अपने आवास में थे। वो यहाँ पे जब छापा मारा है तो सिर्फ कर्मचारी ही उसके घर को जो देख रेख कर रहे थे, सिर्फ कर्मचारी ही यहाँ पर थे। तो लेकिन इनकम टैक्स की टीम ने पहले केशर सिंह छाबड़ा के घर में दबिश मारी। उसके बाद जो कर्मचारी उनका यहाँ पे बुढ़ार में काम देख रहे थे, उनके सभी घरों में भी दबिश देकर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ विशेष उन्हें यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि जो सरदार छाबड़ा है वो पिछले कई सालों से सतना में शिफ्ट है। यहाँ पे सिर्फ औपचारिक रूप से ही उनका एक घर है और अब यहाँ पे जो छोटा मोटा काम उनका चल रहा है वही बस यहाँ पे देखने को मिला है विभाग को, इनकम टैक्स विभाग को। तो उसके बाद भी जितने कर्मचारी हैं उनके सभी के घर में जाकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।
और सतना में भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है। शिवेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। सतना से क्या कुछ अपडेट शिवेंद्र इस वक्त तक? देखिए, सतना में 3 जगहों पे छापामार कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स की। ये जो कोयला व्यापारी हैं और सरिया के व्यापारी हैं और साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और एक निजी बंधन बैंक में भी ये सहयोगी हैं, बालाजी बैंक में। तो इनके यहाँ छापामार कार्रवाई चल रही है। साथ में ही पंकज डांगा और नितिन डांगा के यहाँ भी भरूच नगर में कार्रवाई चल रही है। और राजेंद्र नगर गली नंबर 8 में राजेश गुप्ता के यहाँ छापामार कार्रवाई चल रही है। ये भोपाल नंबर की इनोवा कार से ये इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और पूरे घर को पर कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल चल रही है। जो जानकारी मिल पा रही है कि इसका जो कनेक्शन है वो जो शहडोल जिले में छापामार कार्रवाई चल रही है केशव सिंह छाबड़ा के यहाँ, उससे इनके लिंक जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नितिन डांगा है और पंकज डांगा है, ये सतना में जय स्तंभ चौक पर बालाजी बैंक निजी बैंक चलाते हैं। तो कहीं न कहीं इसके तार काफी बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं और संभावना जताई जा रही कि बड़ी कर चोरी का मामला सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लगातार इस पर नजर हमारी बनी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। भारतीय जत्थे के साथ सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंच गए हैं जयंत। जयंत दरअसल बैरागढ़ के रहने वाले हैं, कारोबारी हैं, सूडान में गए थे। 20 तारीख को लौटना था, इससे पहले ही हिंसा का दौर शुरू हो गया। इसके बाद जयंत की जो बहन है वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए मदद की अपील करती रही। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई और अब कल वापस लौट आएंगे जयंत। सूडान में हिंसा के चलते फंस गए थे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से यह जत्था भारत लौटने वाला है। कल गुरुवार को संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ जयंत लौट जाएंगे। गृह युद्ध के हालात के चलते सूडान में जयंत फंस गए थे। बहन ने विदेश मंत्रालय से न्यूज 18 के जरिए मदद की गुहार लगाई थी। बैरागढ़ के रहने वाले हैं, कारोबारी हैं, दाल का कारोबार करते हैं जयंत केवलानी। काम के सिलसिले में सूडान गए और गृह युद्ध चालू हुआ। इसके बाद लगातार खबर हमने प्रमुखता से इनकी दिखाई और अब आखिरकार वो लौट रहे हैं। सुरक्षित आएंगे, ये दूसरा वो है। जयंत केवलानी ने स्वयं ने ही फोटो शेयर किया है अखबार में, आज मैंने देखा हुआ है। भारतीय नागरिक सभी सुरक्षित आ जाएं, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं। और सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, जल्द लौटेंगे जयंत और ये एक मुहिम के कामयाब होने का भी खुशी है। रंजना, अजय ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जयंत अब सुरक्षित वापस भारत लौट रहे हैं और अपने परिवार के पास वापस लौटेंगे। और परिजनों को इंतजार था कि जल्द से जल्द जो जयंत है सुरक्षित घर वापस लौटे। और अब उनके घर में जो परिजन है वो इस बात को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जयंत ने खुद जो अपनी फोटो है वो शेयर की है और ये बताया है कि वो अब सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंच गए हैं। वहां से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत लौटेंगे और बड़ी संख्या में जो भारतीय सूडान में फंसे हुए थे वहां से जो विशेष विमान के जरिए उनको भारत लाया जा रहा है। और जो लोग हैं अपने परिजनों तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें जयंत की जो बहन है उन्होंने विदेश मंत्रालय से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सीएम शिवराज सिंह चौहान से जयंत को सुरक्षित वापस लाने को लेकर ट्वीट किया था, मदद मांगी थी और उसके बाद लगातार मदद उनको पहुंचाई गई। और उसके बाद तमाम जो भारतीय सूडान में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित वापस लाने को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। और यही बात जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने भी कहा कि खुद प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि तमाम जो भारतीय हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जल्द से जल्द भारत वापस लेकर आया जाए। और अब जो जयंत है वो कल संत हिरदाराम नगर पहुंचेंगे, ये बताया जा रहा है। और कल जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके परिजनों का इंतजार खत्म होगा और उनके चेहरों पर जो वापस खुशी है वो
लौटेगी। लेकिन चिंता अभी फिलहाल ललित दूर हो गई है परिजनों की, क्योंकि जिस तरीके से फोटो शेयर हुआ है उसने परिजनों के जो मन में डर था उसको दूर कर दिया है। जाहिरा तौर पर अब चूंकि वो उस स्पेस से भी बाहर आ गए हैं जहां पर हवाई यात्राएं, मतलब हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो चिंता खत्म होने वाली बात ही है। क्या कुछ उनके घर वालों का रिएक्शन है? चूंकि उनकी बहन लगातार परेशान हो रही थी, सोशल मीडिया के जरिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और तब कहीं जाकर ये जो पूरा मिशन है एक तरह से कामयाब हुआ। रंजना, हाँ जी ललित, बिल्कुल न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और यहाँ पर हमारी जो खबर है उसका असर जरूर यहाँ पर दिखाई दिया है, क्योंकि परिवार जिस तरीके से मदद चाह रहा था, परिवार को उस तरीके से मदद खुद मिली है और अब परिजन खुश नजर आ रहे हैं, खुश भी हैं इस बात को लेकर कि जयंत अब जल्द से जल्द घर वापस लौटेंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से गृह युद्ध के हालात थे उसके चलते परिजनों की चिंता लगातार बढ़ रही थी कि वो सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन जब जयंत ने अपनी फोटो शेयर की है कि वो अब भारत के लिए रवाना हो रहे हैं विशेष विमान से, तो परिजन खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले तक परिजनों की चिंता इस बात को लेकर जरूर बढ़ी हुई थी जब एक जत्था भारत पहुंच रहा था, लेकिन उसमें जयंत शामिल नहीं थे और जयंत का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो इसी बात को लेकर परिजनों की चिंता थोड़ी सी बढ़ी हुई थी और इसी के चलते अब जयंत ने अपने परिजनों की चिंता को दूर करने के लिए फोटो शेयर की है और अब जो परिजन है वो डर उनके मन से दूर हो गया है और वो खुश नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका बेटा, उनका भाई घर वापस लौटेगा और परिजनों से एक बार फिर से मिल सकेगा। ललित, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है रंजना कि एक चिंता ऐसे युद्धग्रस्त इलाके में जब बेटा फंसा हुआ हो, जाहिरा तौर पर चिंता होती है, पूरे परिजनों को चिंता होती है। हमने उनके वो चेहरे भी देखे हैं, जो तस्वीरें न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई थी, किस तरह से पूरा परिवार आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ था। वो चाह रहे थे किसी भी तरह जयंत वापस आए। सूडान में जिस तरह की स्थितियां हैं रंजना, ये बात भी है, सूडान में जिस तरह की स्थितियां हैं, बाकी जगहों पर आप अपनी विदेश नीति के जरिए एक ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, पर सूडान की स्थितियां अलग थीं। ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति है दरअसल, और वहां पर जाकर किसी का इस तरह से रेस्क्यू कर पाना ये बेहद संकट भरा और लगभग नामुमकिन जैसा था। रंजना, जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि जब जैन के परिजनों के पास हम गए थे तो उनके जो परिजन हैं उनकी चिंता बहुत थी, रोकर बुरा हाल था। दादाजी की हालत भी लगातार इसी बात को लेकर खराब थी कि उनका जो पोता है वो सुरक्षित कब तक वापस लौटेगा, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध के हालात है। सेना और जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच लगातार वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, गोलाबारी लगातार वहां पर हो रही थी और जहां पर जयंत रह रहे थे उसी फ्लैट के सामने जो सेना का मुख्यालय है और इसी के चलते वहां पर लगातार जो गोलियां हैं वो पहुंच रही थी और इसी चलते परिजन इस बात को लेकर चिंतित थे कि जयंत सुरक्षित रहे पूरी तरीके से, और न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि जल्द से जल्द उनकी भारत में वापसी हो सके, क्योंकि जब इस तरीके से हालात वहां पर होते हैं तो लोगों का सुरक्षित रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसी के चलते वहां पर जितने भी लोग थे, चाहे वो आम लोगों की बात कर ली जाए या फिर जो अन्य देशों के वहां पर जो लोग फंसे हुए थे, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार लोग चिंतित भी नजर आ रहे थे, क्योंकि सभी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, लोग घरों में कैद थे। और तभी परिजनों ने इस बात को लेकर जो मदद की गुहार लगाई थी कि उनके बेटे को, बल्कि साथ में जितने भी लोग वहां पर विदेश में फंसे, सूडान में फंसे हुए हैं, अन्य देशों के लोग, उनको भी सुरक्षित जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए और मदद उन तक पहुंचाई जाए। और अगर कहा जाए ललित, तो न्यूज़ 18 की ये जो मुहिम है वो रंग लाई है और अब जयंत अपने परिजनों से मिल सकेंगे और खुद जल्द से जल्द भोपाल वापस लौटेंगे। लेकिन इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर चिंतित नजर आए, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाएगा और अब लगातार सभी भारतीय वापस आ रहे हैं, तो ये बेहद अच्छी बात है और सभी परिजनों की खुशी इस बात से जाहिर भी हो रही है कि सभी खुश नजर आ रहे हैं कि उनके परिजन अब अपनों तक पहुंच गए हैं। जी, हमारे खबर दिखाए जाने के बाद एक और अहम बात भी हुई थी रंजना, वो ये कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया, बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की गई कि जल्द से जल्द जो केवलानी परिवार है उसकी मदद की जाए। एक और खास बात भी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक हमने यूक्रेन वाला रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई बच्चे वहां पर फंसे हुए थे, और इसके बाद अब सूडान का रेस्क्यू भी हमने देखा, ऑपरेशन कावेरी। दोनों के लिए ही सरकारों ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है, विदेश मंत्री ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है, वो जबरदस्त है, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं।
जी जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी विदेश मंत्रालय खुद जो विदेशों में लोग फंसे हुए थे, चाहे वो यूक्रेन की बात करें, उसको लेकर भी तत्काल मदद पहुंचाई गई और वहां से तुरंत जो छात्र छात्राओं को जो स्पेशल जो विमान है उसके जरिए उनके परिजनों तक पहुंचाया गया और लगातार तुरंत जो एक्शन है वो इस पूरे मामले को लेकर किया गया। चाहे यूक्रेन की बात कर ली जाए, वहां पर जो छात्र छात्राओं से बात की गई, छात्र छात्राओं ने खुद अपने वीडियो अपलोड किए थे कि वो मदद चाहते हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और उसके बाद तत्काल मदद पहुंचाई गई और बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं उनको इतने जल्दी रेस्क्यू किया गया। खुद आज गृह मंत्री ने भी कहा कि उनकी बसेस को सेनाओं ने रास्ता देकर जल्द से जल्द वापस निकालने के लिए तमाम जो मदद है वो की थी और ये हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की जो गंभीरता है वही कही जाएगी और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो एक तरह की चिंता उनके मन में है, इसी के चलते ही जो लगातार बातचीत हुई, जल्द से जल्द रेस्क्यू किया गया और इसी का परिणाम है कि जो भी छात्र छात्रा, चाहे यूक्रेन की बात कर ली जाए, चाहे अभी सूडान में बात कर लीजिए, जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाया गया है और एक एक व्यक्ति को वापस लाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार होती रही और इसी के चलते अब तमाम जो लोग चाहे यूक्रेन से वापस लौटे थे और अब सूडान से पहला जत्था तो वापस आ गया है, अब दूसरा जो जत्था है लोगों का वो वापस आ रहा है और परिजनों के चेहरे पर खुशियां जरूर यहाँ पर देखी जा रही है और इसे केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार इस जो प्रयास कर रही है, तत्काल लोगों के लेकर चिंतित है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात इसे कही जा सकती है। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए और जयंत जल्द वापस लौटेंगे। दंतेवाड़ा का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है। पुलिया बहने से बाईपास पर लंबा जाम लग गया है। दंतेवाड़ा कुम्हाररास बाईपास पर जाम लगा हुआ है। दंतेवाड़ा के रंदुल सड़क का निर्माण चल रहा है। दुर्ग रायपुर से बेलाडीला जाने वाले वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। लंबी चौड़ी कतार वाहनों की लग गई है, पुलिया बह गई है और इस पुलिया के बहने से बाईपास पर लंबा जाम लगा है। दंतेवाड़ा कुम्हाररास बाईपास है ये। दंतेवाड़ा के रंदुल सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके चलते इस बाईपास का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्ग रायपुर से बेलाडीला की तरफ जाने वाले वाहन इस जाम में फंस गए हैं। इधर कवर्धा में कीचड़ के चलते पौड़ी पंडरिया मुंगेली सड़क पर भीषण जाम लगा हुआ है। धीरे धीरे निकल रही हैं गाड़ियां। रात में बारिश होने से पूरे रास्ते पर कीचड़ फैला हुआ है और छोटी छोटी गाड़ियां इसमें फंस रही हैं। छोटी बड़ी सभी गाड़ियां इसमें फंस रही हैं। दरअसल सड़क को नेशनल हाईवे 130A में उन्नयन के लिए, अपग्रेड करने के लिए रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार ने सड़क की खुदाई कर दी और बारिश हो गई। अब बारिश होने के चलते जो मिट्टी खोदी गई वो कीचड़ में, दलदल में तब्दील हो गई। यातायात बाधित है। छोटी गाड़ियां कीचड़ में फंस कर रुक रही हैं। जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और अब कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ से मई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। राज्य महामारी नियंत्रण प्रभारी सुभाष मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। मई महीने के बाद कोरोना के केस कम होंगे, ये कहना है सुभाष मिश्रा का। वर्तमान स्थिति को कोरोना की चौथी लहर मान सकते हैं। अब तक कोई गंभीर वेरिएंट नहीं मिला है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिला सावधानी रखें। उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। परिवर्तन के साथ ही संक्रमण दर बढ़ जाती है। हर प्रकार की बीमारी पे ये लागू होता है। कोविड के केसेस पिछले कुछ दिनों से हमारे राज्य में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे चौथी लहर माना जा सकता है क्योंकि सामान्य से अधिक संख्या में केसेस मिल रहे हैं। सावधान रहने से, अपना समय पे इलाज कर लेने से हम लोग कोई गंभीर स्थिति में जाने से बच सकेंगे। मई तक के इसकी संभावना और है, उसके बाद फिर कम होने का अनुमान है। भारत सरकार के विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान पूरी सावधानी हम लोग बरतें हैं ताकि कोई कठिनाई या गंभीर स्थिति निर्मित ना हो। शासन द्वारा इसके इलाज के लिए, टेस्टिंग के लिए और ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती करना, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था है। जो व्यक्ति दवा ले रहे हैं, अगर 2 दिन में उनको पर्याप्त या अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है तो उन्हें देर नहीं करना चाहिए, अस्पताल चले जाना चाहिए, क्योंकि
अभी हालांकि कोई गंभीर वेरिएंट नहीं मिला है, किंतु हाई रिस्क वाले ग्रुप जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी की बीमारी, छोटे बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं ये शामिल हैं। इनमें ये कम घातक वेरिएंट भी गंभीर स्थिति निर्मित कर सकता है। खबरधार से जहां शादी समारोह की खुशियां लापरवाही के चलते और बेवजह की बहादुरी दिखाने के चलते, जबरन रोमांच दिखाने के चलते मातम में तब्दील हो गई। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। धार के जलोख्या गांव में सेना के एक जवान की मुंह में रॉकेट फटने से मौत हो गई। यह जवान अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। बारात के दौरान मुंह में रॉकेट रखकर यह डांस कर रहा था। सेना का जवान मस्ती में मगन था, ये लेकिन मस्ती भारी पड़ गई। रॉकेट मुंह में ही फट गया। इसके बाद जवान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस इस घटना की पड़ताल कर रही है। और जब गर्मी का सितम अपने चरम पर हो, उससे निजात पाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ या यूं कहा जाए कि व्यवस्था लोग करते हैं। सागर जिले के होम्योपैथिक से इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही तरकीब निकाली है। तो कार छत से लेकर बोनट तक गोबर का लेप। और दरअसल ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। गर्मियों से बचने के लिए इन्होंने ये स्कीम निकाली है। जुगाड़ का सहारा लिया है गर्मी से निजात पाने के लिए। सूरज की किरणें अब गोबर के इस लेयर पर बेअसर साबित हो रही हैं। इससे क्या है, इसमें क्या है एक्चुअली में जो धूप पड़ती है ना, उससे चद्दर हो जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। देश के पहले वाटर मेट्रो सर्विस का भी किया उद्घाटन। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस परिवार, कहा लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए जगह नहीं। सूडान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू। भारतीय